हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन का दौर चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस, बीजेपी समेत अन्य दलों के उम्मीदवार अपना नामांकन करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी अब से थोड़ी देर में अपना पर्चा भरेंगे, कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचेंगे और नामांकन दाखिल करेंगे। खबरों की माने तो सीएम नायब सिंह सैनी समेत बीजेपी के 21 अन्य उम्मीदवार भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे और नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। लाडवा से उन्हें टिकट दिया गया है, बीजेपी का टिकट, और अब थोड़ी देर में वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। उनके अलावा 21 और बीजेपी के नेता हैं जो अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि आज नॉमिनेशन फाइल किया जाना है और जनता के बीच पहुंचेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं, 2024 में करनाल से उपचुनाव लड़ा था नायब सिंह सैनी ने और अब लाडवा से उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो कुरुक्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे थे। अब से थोड़ी देर में नामांकन भरते हुए नजर आएंगे सीएम नायब सिंह सैनी, लेकिन उससे पहले जनता के बीच पहुंचेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन का दौर शुरू हो चुका है और अब ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी समेत अन्य दलों के उम्मीदवार अपना नामांकन करने में जुटे हुए हैं। आज हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी अब से थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी समेत बीजेपी के 21 अन्य उम्मीदवार भी अपना पर्चा भरेंगे और बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है, क्योंकि नामांकन से पहले मुख्यमंत्री जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे और नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज सीएम नायब सिंह सैनी का नामांकन का दिन है, नामांकन भरेंगे और ऐसे में नायब सिंह सैनी के सियासी सफर पर नजर डालें तो चलिए जल्दी से आपको बताते हैं उनका अभी तक का राजनीतिक सफर कैसा रहा है। नायब सिंह सैनी का जो सियासी सफर 1996 से 2000 तक बीजेपी के सहयोगी के रूप में उन्होंने काम किया है। फिर 2002 में बीजेपी युवा मोर्चा अंबाला से महामंत्री बने। 2005 में बीजेपी युवा मोर्चा अंबाला के जिला अध्यक्ष बनाए गए। 2009 में बीजेपी किसान मोर्चा हरियाणा के महामंत्री बने। 12 में अंबाला में बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने हैं और 2014 में नारायणगढ़ से विधानसभा चुनाव जीता और वहां से विधायक बने। 2016 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री बने। 2019 में कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए। हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। 24 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और अब एक बार फिर से सीएम चेहरा होते हुए लाडवा से चुनावी टिकट मिला है। नायब सिंह सैनी को आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे और इसके साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो 10 साल में चौथी बार अलग सीट से चुनावी मैदान में नायब सिंह सैनी है। बता देते हैं आपको, 2014 में अंबाला की नारायणगढ़ सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2019 में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उन्होंने चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंकी थी। 2024 में करनाल से विधानसभा उपचुनाव लड़े और 2024 में अब लाडवा से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो नायब सिंह सैनी अलग अलग सीटों से चुनावी मैदान में रहे हैं और अब लाडवा सीट का इतिहास भी आपको बता देते कि आखिर इस सीट से नायब सिंह सैनी को चुनावी मैदान में क्यों उतारा गया। 2019 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो पार्टी उम्मीदवार यहां से जीत जो हासिल हुई है, देखिए सबसे पहले कांग्रेस की अगर बात करें मेवा सिंह और इनको 57,665 वोट मिले। 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के पवन सैनी को यहां से उतारा गया, जिन्हें 45,028 वोट मिले थे। इसके साथ ही साथ अब देखिए जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के और उनको 42,445 सीटें मिली थी 2014 में। उसके बाद इनेलो के बचन कौर बरशामी को उतारा गया। 2014 विधानसभा चुनाव में 39,453 वोट उन्हें मिले थे। तो ये लाडवा सीट जो है 2014 हो या फिर इससे पहले की हम बात करें और अब 2019 में भी जिस तरह से यहाँ पर उम्मीदवारों को उतारा गया, एक अलग ही यहाँ पर दबदबा रहा है सभी का। हरियाणा की सियासत में अब नायब सिंह का दबदबा भी जान लेते हैं। देखिए ओबीसी समाज से ये आते हैं
और एक अच्छी पकड़ जो है वो हरियाणा में इनकी देखी गई है। जाट लैंड पर अच्छी पकड़ रही है नायब सिंह सैनी की। हरियाणा में सैनी जाति की आबादी 8% है और हरियाणा में जाट समुदाय की बात करें तो आबादी जो है वो 25% है। 33% वोटर्स पर सैनी का प्रभाव पड़ा है और अक्सर ये प्रभाव जो है पड़ा रहता है। इसी वजह से इनको अलग अलग सीटों पर जब चुनाव लड़ाया जाता है तो अच्छा खासा वोट जो है वो नायब सिंह सैनी को मिलता है। लाडवा से चुनाव लड़ने की वजह अब क्या है, क्यों आखिर सीएम सैनी को लाडवा सीट दी गई है? देखिए, लाडवा सैनी के लिए सबसे सुरक्षित सीट है और लाडवा में सैनी वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। सैनी समाज के लिए नायब सिंह सैनी रोल मॉडल है। लाडवा में 100% वोट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लाडवा में संगठन से लेकर इलाके तक में सैनी की अच्छी पकड़ देखी गई है। लाडवा कुरुक्षेत्र में आता है और सीएम सैनी का घर भी कुरुक्षेत्र में है, इसीलिए लाडवा जो है यहां से टिकट जो है सीएम नायब सिंह सैनी को मिला है और बीजेपी अब लाडवा से नायब सिंह सैनी को चुनाव लड़वा रही है। तो थोड़ी देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले जनता का आशीर्वाद लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचेंगे अपना पर्चा दाखिल करने के लिए।